हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं विवेक आप सबका एम विद आरबी परिवार पे स्वागत करता हूँ। कैसे दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में औसत यानी एवरेज से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। एवरेज टॉपिक से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे सारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि 6, 7, 9, 10 का औसत ज्ञात करो। क्या कहा गया है कि 6, 7, 9 और 10 इनका क्या निकालना है, इसका औसत ज्ञात करना है। तो इसको औसत ज्ञात करने के लिए हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सभी संख्याओं का योग। औसत के लिए क्या होगा, सभी संख्याओं का योग। जितनी भी संख्याएं होंगी उनका योग करके और कुल संख्या से हमें क्या करना होगा, कुल संख्या से भाग करना होगा, कुल संख्या से भाग करना होगा। तो देख लेते हैं सभी संख्याएं कितनी हो जाएंगी। तो इनको जोड़ोगे 10, 19, 19 और 7 26 और 26 6 32। टोटल संख्या कितनी हो गई, 32। टोटल संख्या कितनी है, 1, 2, 3 और 4। तो हम 4 से भाग कर देंगे तो आपका उत्तर कितना मिलेगा, 8। आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, 8, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। या आप इसको कंसेप्ट से, ट्रिक से कैसे लगा सकते हैं, यदि संख्याएं आपकी एक सीरीज में अरेंज हैं, कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि संख्या पहले कोई छोटी है फिर बड़ी है फिर से छोटी है, मतलब या तो ये अवरोही क्रम में या अवरोही क्रम में है। तो आप क्या कर सकते हो, पहला और अंतिम संख्याओं को जोड़ करके 2 से भाग करेंगे। पहली संख्या कितनी है, 6, अंतिम संख्या कितनी है, 10। दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 16 और 2 से भाग करोगे आपका उत्तर कितना मिलेगा, 8। आप यहाँ से भी उत्तर कर सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 2। क्या कहा गया है, 2 संख्याएं कैसी दे रखी हैं, 1, 7, 3, 6, 3। अब आप इनको जब तक अरेंज नहीं करेंगे तब तक पहली और अंतिम संख्या का योग करके 2 से भाग करोगे तो 3 1 4, 4 को 2 से भाग करोगे तो उत्तर कितना मिलेगा, 2, जो कि पूरी तरह गलत होगा। जब आपको इस तरीके की संख्याएं प्राप्त हो जाएं तो इनको सबसे पहले आपको अरेंज करना होगा। अरेंज कर लो अवरोही या अवरोही में, तो 1, फिर उसके बाद में 3, उसके बाद में 3, उसके बाद में 6, उसके बाद में 7। ये आप अरेंज कर लिए एक सीरीज में, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आपको पहली संख्या, अंतिम संख्या और पहली संख्या इन दोनों का योग करोगे, कितना हो गया, 7 और 1 8, 8 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 4। एवरेज कितना मिला, 4, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्रिकेट की टीम 10 सदस्यों की है। 10 सदस्यों की क्रिकेट जो टीम है इसकी औसत आयु कितनी दे रखी है। तो आप बोलोगे आवश्यक नहीं, यहाँ पर औसत आयु है। कितनी, औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। इसके साथ यदि कप्तान को भी शामिल कर लोगे तो औसत आयु में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाती है। तो कप्तान की आयु ज्ञात करो। तो इसको कैसे हल करेंगे, 10 सदस्य हैं, औसत आयु कितनी है, 30, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 300। 300 आ गया। जब कप्तान आ गया, कप्तान बढ़ेगा तो यहाँ पे संख्या कितनी होगी, 11। 10 से कितनी होगी, 11। और कह रहा है कि औसत में 1 की बढ़ोतरी हुई। जब औसत की 1, तो औसत पहले कितना था, 30, तो 1 बढ़ोतरी होगी, कितना हो गया, 31। आपस में इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 341। कितना हो जाएगा, 341। इन दोनों का डिफरेंस यानी अंतर यानी घटा लोगे, 341 में से 300 घटेगा तो कितना मिलेगा, 41। कितना मिलेगा, 41, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई एक परिवार जिसमें 10 व्यक्ति रहते हैं। कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति रहते हैं और सबकी औसत आयु कितनी है, 28 वर्ष है। एक व्यक्ति नौकरी पर चला गया जिससे औसत में 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई। जब एक नौकरी पर चला गया और उससे 1 वर्ष की बढ़ोतरी हो गई औसत में, तो कह रहा है जो नौकरी पर गया है उस व्यक्ति की आयु ज्ञात करो। तो 10 व्यक्ति थे, सबकी औसत आयु कितनी थी, 28, मल्टीप्लाई करोगे कितना आ गया, तो आप कहोगे 280। औसत आयु कितनी बढ़ गई, 1। जब एक व्यक्ति चला गया तो 10 थे, 1 चला गया, कितने बचे, 9। और औसत में कितनी बढ़ोतरी होगी, 1, तो 28 का कितना हो गया, 29। 28 था और इसका कितना हो गया, 29। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 261। माइनस कर लेते हैं। जब इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 19। कितना बच रहा है, 19, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन
बी एकदम सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 5। पाँचवा देखो क्या कह रहा है। पाँचवा कह रहा है कि 10 व्यक्तियों के औसत 10 व्यक्तियों के समूह में एक 60 किग्रा के एक व्यक्ति को हटाकर, कितना था, एक व्यक्ति था 60 किलो का, उसको हटा करके उसके स्थान पे एक दूसरा व्यक्ति रख दिया गया। क्या किया गया, उसके स्थान पे दूसरा व्यक्ति रख दिया गया, तो जिससे औसत में 1 किग्रा की बढ़ोतरी हो गई। जो औसत था उसमें 1 किग्रा की बढ़ोतरी हो गई। नए व्यक्ति का भार ज्ञात करूँ। देखो जब ऐसे प्रश्न होंगे, ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे हम, जब एक व्यक्ति 60 का था उसको हटा दिए और यदि हम 60 का दूसरा आ जाता, ठीक है, जैसे 60 का था और इसको हटा दिए, गायब कर दिए, और इसके स्थान पर यदि हम 60 का व्यक्ति ला देते तो एवरेज में कुछ बढ़ोतरी होती, तो आप बोलते नहीं होती। एवरेज में बढ़ोतरी हो गई है, एवरेज में 1 किलो बढ़ गया है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा व्यक्ति आया होगा वो 60 से तो ज़्यादा आया होगा, तभी तो बढ़ोतरी होती, तभी तो बढ़ोतरी हुई होगी। तो ये देखो आप लगाना चाहो तो ऐसे लगा दो, 55, 45, ये ऐसे कट गया। कन्फर्म है कि 60 से ज़्यादा आया होगा, तभी तो एवरेज बढ़ेगा। एवरेज बढ़ने का मतलब क्या होता है, एवरेज बढ़ा है जितने किग्रा एवरेज बढ़ेगा, जितने किग्रा, यहाँ पर 1 किग्रा एवरेज बढ़ा 1 किलो, इसका मतलब ये है कि प्रत्येक में जितने सदस्य होंगे प्रत्येक में 1-1 बढ़ा होगा, प्रत्येक में 1-1 बढ़ा होगा। तो व्यक्ति कितने आपके पास हैं, व्यक्ति कितने पास हैं आपके पास, 10 व्यक्ति हैं, तो 10 तो कितने किग्रा बढ़ा होगा, सब में 1 यानी 10 किग्रा बढ़ गया होगा। और व्यक्ति हटाया गया था 60 का और 10 और बढ़ गया है, तो आपके पास टोटल कितना हो गया, 70 किग्रा। नया व्यक्ति कितने का आया हो, 70 किग्रा, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। क्लियर है। अगला देखो क्या कहा गया है। अगला कहा गया है एक समूह में 6 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, 6 व्यक्ति थे। उसमें से एक जो 80 किलो का था उस व्यक्ति को हटा दिया गया है और दूसरे के स्थान पर दूसरा व्यक्ति लाया गया है। जब ऐसा किया गया है तो उसमें से जो औसत भार था वो 3 kg, कितना, 3 किलो कम हो गया। अब कह रहा नए व्यक्ति का भार याद करो। अब ये भी आपको पता है, यदि व्यक्ति जो 6 व्यक्ति थे उसमें जो 80 किग्रा वाला था उसको आप जब हटाए हैं और उसकी जगह पर जो हम 80 किग्रा का लाते तो एवरेज में ना तो बढ़ता ना घटता, बढ़ेगा एवरेज कम। यदि हम यहाँ पर एवरेज बढ़ा दें तो इसका मतलब इससे बड़ा आया होगा। यहाँ पर कह रहा है एवरेज में 3 किग्रा कमी हो गई है। जब जितने किग्रा कमी हुई होगी उतने किग्रा, वो कमी प्रत्येक व्यक्ति में उतनी होगी, वो व्यक्ति में कमी प्रत्येक में उतनी होगी। तो देखो 3 की कमी हुई है, व्यक्ति कितने थे, 6, तो सब में 3 की कमी होगी, तो कितनी कमी होगी, 18 की कमी हो गई हमारे सामने। 6 व्यक्ति थे, प्रत्येक में 3 की कमी होगी। औसत का मतलब यही है, औसत का मतलब जितने कमी हुई है वो प्रत्येक व्यक्तियों में हुई होगी, जितने की बढ़ोतरी हुई है वो सभी व्यक्तियों में होगी। तो यहाँ देखो 6 व्यक्ति थे, सब में कितनी कमी हुई है, तो आप बोलोगे 3, तो हमारे पास 6 व्यक्ति थे तो टोटल कितना कम हो गया, 18। व्यक्ति कितना गया था, 80। तो यदि हम 80 में से 18 को माइनस कर दें तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 7 में से 6 गया 1, कितना आएगा, तो 62। कितना नया व्यक्ति आया होगा, तो 62। तो ये इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 62। कितना हो जाएगा, 62। क्लियर है। छठे का उत्तर क्या हो जाएगा, 62 किग्रा। अगले प्रश्न पे चलेंगे, प्रश्न नंबर 7। 7वां क्या कहा गया है। 7वां कह रहा है कि 26 से लगा करके 160 तक, 26 से लगाकर 160 तक की सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो कैसे लिखोगे आप लिखना शुरू करो। 26, 27, 28, ये कहाँ तक जाएगा, ये जा रहा है 160 तक। क्या कहा गया है, 160 तक। अब आप क्या करोगे, सभी संख्याओं का योग करो, जितनी संख्या है उतनी संख्या से इसको क्या करना होगा, भाग करो। ऐसा करोगे तो बहुत सारा टाइम लगने वाला है। तो मैंने क्या बताया था, जब एवरेज आपको निकालना होगा तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए अंतिम संख्या और पहली संख्या इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे और किससे भाग कर देंगे, हम कहे थे 2 से भाग कर देंगे। तो जोड़ लेते हैं पहले, 160 और 26 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 186, 186 होगा। और 186 को हम किससे भाग कर दें, तो आप भाग कर दो 2 से। जब 2 से भाग करोगे तो कितना मिलेगा आपको, तो ये मिल जाएगा 93। कितना मिलेगा, 93, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जब आपसे एवरेज पूछेगा तो अंतिम संख्या, प्रारंभिक और अंतिम संख्या को जोड़ करके क्या करना होगा, आपको 2 से भाग कर देना होगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।